हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने शुरू किया था फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स। ये चैप्टर क्लास 11th की बायोलॉजी का है और आज इसी चैप्टर से हम एक दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कि फ़ोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, वो सब हमने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो इसके बारे में हम चलिए अब शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि फ़ोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। तो ऑलमोस्ट हम सबका आंसर क्या होता है कि भाई जितने भी ग्रीन पार्ट्स, जितने भी ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट्स की, वहाँ पर होता है। इसके अलावा ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं, इन ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पर इसकी क्या है, दो मेम्ब्रेन आपको दिख रही हैं, एक यहाँ पर आउटर है और एक यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन दे रखी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर, अब यहाँ पर आंसर एक और दिया जा रहा है कि क्या केवल ग्रीन लीव्स के अंदर ही होगा, नहीं, इसके अलावा बेटा ये जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। जितने भी प्लांट्स जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होगा। अब वो स्टेम या वो पार्ट्स ऑलमोस्ट ये स्टेम में होगा, है ना। और वो जो स्टेम है जो ग्रीन कलर के रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, फाइलोक्लेड बोलते हैं। क्या कहेंगे, फाइलोक्लेड, या कुछ लोग इसे फेलोक्लेड भी बोलते हैं। और ये एक तरीका का एरिड रीजन, जो एरिड रीजन्स होते हैं ना, वहाँ पर इस टाइप के प्लांट्स या ऐसे स्टेम वाले प्लांट्स मिलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, ओपोन्शिया है और यूफोरबिया है। इनके जो प्लांट्स होते हैं थोड़े से फ्लैटेंड प्लांट्स होते हैं और इनके अंदर ना जो लीव्स हैं वो थोड़ा स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती हैं, जिससे कि उनका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी उनकी बॉडी से ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। इसलिए ऐसे जो स्टेम होते हैं इनको फ्लोक्लेड या फाइलोक्लेड के नाम से जानते हैं और ये एरिड एरिया के अंदर या रीजन्स के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ से ये दो बातें क्लियर हैं कि एक तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन लीव्स होती हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, और इसके अलावा ये कहाँ पर हो सकता है, जितने भी प्लांट्स के ग्रीन पार्ट होते हैं उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, जैसे स्टेम है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो बात बताई जा रही है उसमें कि जो लीव्स हैं, इन लीव्स के अंदर क्या मिलता है, मीज़ोफिल सेल्स होती हैं। और ये जो मीज़ोफिल सेल्स हैं इनके अंदर लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। क्या मिलेंगे इनके अंदर, क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर एक लाइन दे रखी है इसी एनसीईआरटी में, देखो ये इस जगह पर दे रखी है, ये इसको हमने यहाँ पर आगे मेंशन भी किया है कि ये जो है अलाइनमेंट वाली एक हाँ ये रहा, इस तरीके ये वाली जो है यूजुअली यहाँ से लेके ये वाली जो लाइन है इसको हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है। तो यहाँ इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स along the walls of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light। तो भाई इसका मतलब यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि जो ये जो मीज़ोफिल सेल्स होती हैं, इन मीज़ोफिल सेल्स के चारों तरफ, इन मीज़ोफिल सेल्स के ये वाला एरिया है ना, इसके यहाँ पर इसके पास लगी हुई देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स, मतलब इसकी जो वॉल है इस पे क्या लगे रहेंगे, इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट अरेंज रहते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर क्या रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट अरेंज रहते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से अरेंज रहेंगे तो जैसे ही कोई इंसिडेंट रे आएगी या इंसिडेंट लाइट आती है वो हर तरीके से इसको क्या कर लेगी, रिसीव कर लेगी। और रिसीव करवाने के बाद यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक से हो पाएगा। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर इस तरीके की इमेज आपको समझाने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा पार्ट लीफ का बनाया है क्योंकि लीफ के अंदर क्या मिलता है, मीज़ोफिल होगा और उस मीज़ोफिल के अंदर क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो लास्ट अभी हमने फिगर में भी दिखाया, अब यहाँ पर हमने इसको बनाया भी है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। तो देखो बेटा यहाँ पर ये सब मेम्ब्रेनस सिस्टम है।
तो इस तरीके से इसके अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम होगा, और ये जो सिस्टम है ये किस में कंसिस्ट रहेगा, ग्रेना में कंसिस्ट होता है। तो ये जो पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेना। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ग्रेना कहलाएगा। और इस स्ट्रक्चर का जो एक पार्ट है, ये देख रहे हैं आप ऊपर जिसमें हमने इसको एक पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या कहेंगे, इसको थाइलेकॉइड बोलेंगे। तो एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कॉइन्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, तो जब वो इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर हमने कर दिए तो उसको हम बोलेंगे ग्रेना। और अगर हम एक कॉइन की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड कहेंगे। अब ये जो थाइलेकॉइड है, इसी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो थाइलेकॉइड है, इसी थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे ये थाइलेकॉइड है, आगे ना थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर भी समझाया जा रहा है। और उस थाइलेकॉइड को हम किस में यूज़ कर रहे हैं, कीमोसिंथेटिक एक थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, है ना, वहाँ पर हम उसके बारे में जानेंगे। एक है ना, उस वहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन बताया जा रहा है उसके बारे में। तो थाइलेकॉइड के बारे में वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ थाइलेकॉइड को इस तरीके से समझाया जा रहा है कि जो थाइलेकॉइड है यहाँ पर PS2 और PS1 होते हैं। क्या होंगे, PS2 और PS1, मतलब फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं इस जगह पर। और जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं तब हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे इसको, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। और जब ये दोनों सिस्टम एक साथ कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें ATP और NADPH का फॉर्मेशन और साथ ही साथ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन भी हमें मिलता है। क्योंकि इसी में जब फोटो सिस्टम फर्स्ट हो रहा, ये जो सेकंड वाला है, यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, उसमें हाइड्रोलिसिस होगी, है ना, मतलब वो पानी का जो मॉलिक्यूल है ब्रेक होगा और वहाँ से प्रोटॉन और हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन तो ये जो फोटो सिस्टम है उसमें चले जाएंगे, और जो हमें यहाँ पर प्रोटॉन मिलेंगे वो ATP बनवाने का काम करेंगे। ठीक है, तो वो हम उसको आगे समझाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमें इतना समझना है कि थाइलेकॉइड है, इस थाइलेकॉइड के अंदर PS2 और PS1 कंप्लीट होते हैं। और ये जो दोनों प्रोसेस हैं इनको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और यहाँ पर क्या कंप्लीट होते हैं, यहाँ पर हमें मिलता क्या है बदले में, हमें ATP NADPH और ऑक्सीजन मिलती है। अब बेटा ये जो इनका काम क्या है, ये जो ATP NADPH हमें मिल रहे हैं, इनके यूज़ से, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, इस प्रोडक्ट से हम आगे शुगर बनवाने में हेल्प लेंगे, है ना। यहाँ से प्लांट क्या करते हैं, इनसे शुगर बनवाते हैं। ठीक है, शुगर मतलब यहाँ पर जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च का फॉर्मेशन, ये सब इससे करवाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम ग्रेना बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रेना कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्या, वो यहाँ सन है और सन से सीधे लाइट यहाँ पर आके पड़ रही है इस थाइलेकॉइड के ऊपर, और साथ ही साथ जो ग्रेना है वहाँ पर भी सबके अंदर प्रोसेसिंग चल रही है। तो बेटा ये वाला जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या कंप्लीट हो रहा होगा, लाइट रिएक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर, लाइट रिएक्शन हो रहा है। और इसके अलावा मतलब ग्रेना के अंदर क्या होगा, लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। अच्छा, अगर लाइट रिएक्शन यहाँ पर होता है तो डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है, डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है हमारे स्ट्रोमा के अंदर। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर हमेशा डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा, है ना। और जब डार्क रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है तो उसको हम किस नाम से और जानते हैं, इसी डार्क रिएक्शन को एक तो डार्क रिएक्शन के नाम से ही जानेंगे, स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम C3 साइकिल के नाम से, केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर क्या बनता है, शुगर का फॉर्मेशन इस जगह पर होता है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स, ये जो स्ट्रोमा के अंदर जो डार्क रिएक्शन हो रहा है, ये डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट ये नहीं होता है। वो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे वहाँ पर इस बात को भी समझाया जा रहा है कि जो स्ट्रोमा के अंदर रिएक्शन चलते हैं वो इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर यहाँ पर ये हमारा लाइट रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, है ना, जो लाइट रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो हमें NADPH ATP और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना। अभी हमने बताया था कि ये इनका यूज़ हम किस में करते हैं, शुगर बनवाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, स्ट्रोमा के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पर डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा। इसे हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर क्या बनेगा, शुगर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके अंदर देख रहे हैं आप, यहाँ पर छोटी छोटी क्या रहेंगी, लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होती हैं, इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, यहाँ पर राइबोसोम भी रहते हैं। ये हमने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस
स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर दो मेम्ब्रेन मिलती हैं, एक आउटर और एक इनर मिलती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बेटा ये वाला एरिया देख रहे हैं जिसे हम मेम्ब्रेनस सिस्टम बोल रहे हैं, जिससे कि हमारे सभी जो ग्रेना हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इस जगह पर ये जो ये वाला जो है ना स्ट्रोमा लेमली कहा जाएगा। इनको अगर हम सिंगल बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस मेम्ब्रेन सिस्टम को स्ट्रोमा लेमली कहेंगे। और ये जो स्ट्रोमा लेमली हैं यहाँ पर हमारा एक रिएक्शन कंप्लीट होता है जिसे क्या बोलेंगे PS1 के नाम से जानते हैं, यानी कि फोटो सिस्टम 1। और ये जो फोटो सिस्टम 1 है, ये जो फोटो सिस्टम 1 है इसको हम एक और नाम देते हैं क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं उसका रीज़न हम बताएंगे आगे के वीडियो में, क्योंकि वहाँ पर इसको पूरा प्रोसेसिंग या पूरे फिगर के थ्रू वहाँ पर समझाया जाएगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए और यहाँ पर नॉन साइक्लिक क्यों है इसका रीज़न भी हम आगे ही बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, ये जो लेमिली है, जो स्ट्रोमा लेमिली होती है, इसके अंदर क्या बनता है, जब PS1 चलेगा तो यहाँ पर ATP सिंथेसिस होता है। यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, ATP का ही सिंथेसिस होता है। इसके देखो यहाँ पर जब PS1 और PS2 एक साथ चल रहे हैं तो यहाँ पर ATP भी मिल रहा है, NADPH भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, केवल PS1 चल रहा है, फोटो सिस्टम 1 चल रहा है, तो केवल और केवल यहाँ पर ATP मिलेगा। और जब PS1 चलता है तो कितने ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं, कितना ATP हमें मिलेगा, 2 ATP मिलते हैं। कितने, 2 ATP यहाँ पर हमें मिलेंगे। ठीक है, और ये जो ATP है, NADPH है, ये सब क्या है, एनर्जी करेंसी हैं। क्या है ये सब, एनर्जी करेंसी हैं। और ये आपको आई थिंक पता हो, और नहीं पता हो तो सुन लीजिए। ATP तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, करेंसी होती है। ATP सबसे स्मॉलेस्ट करेंसी है, जबकि NADPH 3 ATP के बराबर होता है और एक FADH 2 ATP के बराबर होता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।